बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 1 का एक्सरसाइज जो 1.6 है, लास्ट एक्सरसाइज है इस यूनिट की, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपके पास 2 इक्वेशन गिवन है, उसको आपने इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन किस मेथड से? इन्वर्जन मेथड से। अब इन्वर्जन मेथड क्या होता है, चले जी हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहले सबसे आपने क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनानी है। अब ये मैट्रिक्स किस तरह बनेगी? यहाँ पर x के, ये वेरिएबल है, x वेरिएबल, इसके साथ ये क्या है? 2 कांस्टेंट है, ठीक है। x के साथ जो वैल्यू आपने इधर लिख देनी है और y के साथ जो वैल्यू आपने इधर लिख दी है। अब इसी तरह इस x के साथ, इसको हम बाद में करेंगे, चले बल्कि ये है फिर उसके बाद। अब इस x के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो कौन सी है? 1 है। इस y के साथ कोई वैल्यू नहीं है, कौन सी है? 1 है। तो हमने 1 और 1 इधर लिख दिया। मीन्स के जो वेरिएबल के साथ जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने एक मैट्रिक्स के अंदर लिख दिया है। अब वेरिएबल इधर कौन कौन से? x और y। आपने यूँ x और y है, दोनों इक्वेशन में x y है, x y है, दोनों इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? x और y है। और यहाँ पर इक्वल्स टू के बाद क्या? -1 है, और इसका आपके पास क्या है? 2 है। एक इक्वेशन का जितनी भी वैल्यूज़, जो भी वेरिएबल कांस्टेंट आ जाते हैं, आपने ऊपर वाले उसमें लिखने और नीचे वाले में लिख देना है। अब यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया। हम लेट कर देते हैं इस पूरी मैट्रिक्स को, क्या बोल देते हैं? ए बोल देते हैं। इसको कैपिटल एक्स बोल देते हैं और इसको आप क्या बोल दें? बी बोल दें, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा? ए एक्स इक्वल्स टू बी आपके पास आ जाएगा। अब हमने यहाँ से एक्चुअली क्या करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स वाई है तो इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक्स तो आपके पास उसी तरह उधर ही रहेगा। अब ए और एक्स आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये ए दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा। और आप जब नीचे इसकी पावर क्या आपके पास 1 है, तो इसको हमने ऊपर लेकर जाना है, तो ये आपके पास इनवर्स ऑफ बी हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू बी इन ए इनवर्स ऑफ बी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इधर मैं फिर लिखती हूँ, तो x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी आपके पास आ जाएगा। अब हमने इसको, इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं x फाइंड करना है, x y है, ठीक है। a इनवर्स अभी हम फाइंड करेंगे और b की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पर आपने a इनवर्स फाइंड करना है। इस इक्वेशन हम क्या बोल देते हैं? 1 बोल देते हैं। अब a इनवर्स फाइंड करना है, तो a इनवर्स को फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आ जाएगा। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको ए डिटर्मिनेंट भी चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट, ए की वैल्यू आपने ये बोली है, ए का मैट्रिक्स ये 2 3 1 1 2 3 1 1। बल्कि यहाँ पर आप ये भी देख लें कि y के साथ, जब यहाँ पर x के साथ 1 है तो 1 ही आएगा, y के साथ 1 है तो, लेकिन अगर माइनस भी है तो माइनस पे आपने लगाना है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो फिर आप डायरेक्ट 1 लिखते थे, लेकिन यहाँ पर आपके पास 1 के साथ माइनस है तो माइनस भी आपने लगाना है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 2 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दरमियान में जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो मिड में आपके पास क्या होते हैं? माइनस होते हैं, ठीक है। और 1 और 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो इसको क्या आ जाएगा? -2 1 is 2 -3 1 is 3। तो आपके पास क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया? -5 आ गया। अब ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह फाइंड करते हैं? ए का फाइंड करना है, इन दोनों की आपने जगह चेंज करनी है। 2 1 है तो आपके पास -1 2 आ जाएगा, और इन दोनों के साथ साइन चेंज करने, कोई साइन इनके साथ नहीं है, तो मतलब इन दोनों के साथ कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। तो हमने क्या करना है? इन दोनों के साथ माइनस का साइन लगा देना है। तो आपके पास ये एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो एडजॉइंट ऑफ ए आया और ये जो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है, इसको आप इस ए इनवर्स में पुट कर देंगे। ए डिटर्मिनेंट है, ए डिटर्मिनेंट की जगह आपने -5 पुट करना है, और एडजॉइंट ए है तो एडजॉइंट की जगह आपने इसका मैट्रिक्स पुट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास ए इनवर्स फाइंड हो गया। अब हम क्या करते हैं? ए इनवर्स, हमने ये इक्वेशन 1 लेनी है, ठीक है। इक्वेशन 1 x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी, ठीक है। अब ए इनवर्स की वैल्यू जो आई है वो हम पुट कर देंगे, -1 डिवाइडेड बाई 5 -1 -1 -3 एंड 2।
यहाँ से सिंपली मैंने क्या किया कि x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स की -1/5 वैल्यू पुट कर दी, ये आपने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, और b की भी वैल्यू पुट करनी है। तो b आपके पास ये क्या, b आपके पास -1 एंड 2 है, -1 एंड 2 है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को, ये -1/5 को हम उसी तरह फिलहाल रख देंगे, ठीक है, और इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब पहले आपने चेक करना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। हमने क्या करना होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स और ये सेकंड मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। इसकी कितने कॉलम है, 1 2, और इसकी रोज कितनी है, 1 और 2, तो मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका आगे सेकंड कॉलम है ही नहीं है, तो आपने फिर छोड़ देना। अब इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -1 को -1 से, +2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या आ गया, जो वैल्यू यहाँ पर आई है इसको देखें, -1/5 आपने उसी तरह ही लिखनी है। x इज इक्वल्स टू -1/5 उसी तरह आपके पास आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें, देखें माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6, और इसी का ही माइनस माइनस प्लस 1 1 इज़ 1, और प्लस 2 2 ज़ार 4। तो हमने ये वैल्यू इधर लिख दी है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, -1/5 तो उसी तरह ही रह जाएगा। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, 6 के साथ माइनस का साइन है, माइनस लगा दिए, 4 और 1 5 आ गया। अब आपके पास ये जो -1/5 है, इसे हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस प्लस 1 5 ज़ार 5 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, इसके साथ -1 5 ज़ार 5, और नीचे वाला 5 आपने उसी तरह लिखना है, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 5 1 इज़ 5, 5 1 इज़ 5, 5 1 इज़ 5, 5 1 इज़ 5। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1 -1। अब हमने एक्चुअली क्या करना था, x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब आपने क्या करना है, ये x किसकी इक्वल है, x y की इक्वल है, तो आपने इसकी जगह x और y पुट कर लेने। तो आपने ये x इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1, x ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो x होगी, नीचे वाली आपके पास y की, y इज इक्वल्स टू -1। तो हम लोगों को क्वेश्चन में यही बोला हुआ था कि आपने ये जो दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, या आपके पास 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, इनमें से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, और y इज इक्वल्स टू -1 आ गया। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, आपके पास सेकंड पार्ट है। पहले सबसे हमने इस इक्वेशन, ये जो दो इक्वेशन है, इनकी हम मैट्रिक्स बनाएंगे। x के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, y के साथ आपके पास क्या है, 2 है, x के साथ क्या है, 3 है, और y के साथ क्या है, 6 है। वेरिएबल दोनों में कौन से हैं, x y, और इनका ये -13 आ जाएगा, और इसके साथ क्या है, 11 है, ठीक है। एक इक्वेशन के ऊपर वैल्यूज़ लिखनी है, और दूसरी इक्वेशन की आपने नीचे वैल्यू लिखनी है। इसको आपने बोल देना है a, ये आपके पास x है, और ये आपके पास b है। तो आपके पास सिंपल क्या बन जाएगा, ax इक्वल्स टू b। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल्स टू a, इसके साथ मल्टीप्लायर है, यहाँ पर डिवाइड होकर ऊपर वैल्यू इसकी चली जाएगी, तो ये खुद बहुत a इनवर्स ऑफ b बन जाएगा। अब इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, a इनवर्स ऑफ b की, a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। पहले हमने a इनवर्स फाइंड करना है, तो a इनवर्स आपके पास किसकी इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए की इक्वल होता है, ठीक है। हमें अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए ए डिटर्मिनेंट भी चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए आपके पास क्या है, 1 2 3 6 इक्वल्स टू 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा, और मिड में आपके पास माइनस होता है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये भी 6, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब आपको मैंने बताया था कि आपके पास से एक मैट्रिक्स सिंगुलर होती है और एक नॉन सिंगुलर होती है।
अब जब मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट, अब सिंगुलर कौन सी होती है, जिसका डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो वो जीरो के इक्वल आ जाए। तो अब अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा तो वो नॉन सिंगुलर होगा, और अगर इक्वल्स टू जीरो आएगा तो वो सिंगुलर होगा। और जब कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो वो इक्वल्स टू जीरो आ जाए तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, वो आगे एग्जिस्ट नहीं करता। तो मीन्स हमने क्या करना है कि ये जो दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ए आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो बस ये आपके पास यहीं तक स्टॉप हो जाएगा। इट्स सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इसका सोल्यूशन। इसका एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। और इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज और जितने भी क्वेश्चन है, 1.6 से पहले की जितनी भी एक्सरसाइज और जितने भी क्वेश्चन है तो आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो मीन्स 1 है, वाई के साथ 2 है, एक्स के साथ 2 है और वाई के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और दोनों में कौन कौन से वेरिएबल हैं, एक्स वाई, और इसमें इक्वल्स टू के बाद एक 1 है और इसका 5/2 है। इस वाली मैट्रिक्स को आपने ए बोलना है, इसको आपने एक्स बोलना है और इसको आपने बी बोलना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो जब आप इसको फाइंड करोगे तो आपके पास एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी आ जाएगा। ए इनवर्स ऑफ बी किस तरह आता है, एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही डिवाइड होगा इस वैल्यू को ए को ऊपर लेकर जाएंगे तो उसके साथ पावर में इन्वर्स आ जाएगा। एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी आपके पास आ जाएगा। अब हम लोगों ने इस वैल्यू को सॉल्व करना है। पहले आपके पास ए इनवर्स है तो हम क्या करेंगे, ए इनवर्स का फार्मूला लिख देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने पहले क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है। ए आपके पास क्या, 1 2 2 3। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 ज़ार 3, मिड में -2 2 ज़ार 4। तो आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -1 का। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू -1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, क्योंकि इसमें एडजॉइंट ऑफ ए भी है। अब एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह फाइंड करेंगे, इन दोनों की 1 और 3 की वैल्यू चेंज करेंगे तो आपके पास 3 और 1 आ जाएगा। और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। अब दोनों के साथ कोई साइन नहीं है तो मीन्स कि इन दोनों के साथ प्लस का साइन है तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये ए डिटर्मिनेंट जो फाइंड हुआ है और एडजॉइंट ऑफ ए जो फाइंड हुआ है उसको आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ए इनवर्स उसी तरह लिखना है, 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट है, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, ये -1 और एडजॉइंट आपके पास क्या है, आपने एडजॉइंट लिख दिया। इस ए इनवर्स को आप यूँ भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स माइनस आ जाएगा क्योंकि 1 पे 1 जो भी डिवाइड हो तो -1 आ जाता है। 3 -2 एंड 1। इसको थोड़ा और हम सिंपल कर लेते हैं, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास ए इनवर्स क्या आ जाएगा, -1 3 ज़ार 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 2 ज़ार 2, माइनस माइनस प्लस, 1 2 ज़ार 2, माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ार 1। तो हमने माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि आपके पास ए इनवर्स भी फाइंड हो गया। अब आपके पास ये जो एक्स की इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी, ये जो इक्वेशन है ये हम ले गए, एक्स उसी तरह लिखेंगे। ए इनवर्स आपके पास जो फाइंड है उसकी वैल्यू पुट कर दें, -3 2 2 -1। और बी आपके पास, ये जो बी था, बी आपके पास क्या, 1 और 5/2, 1 एंड 5/2 आपके पास बी आ जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चेक करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। कितनी कॉलम है, 1 2, और इसमें रोज कितनी है, 1 एंड 2, 2 2 हैं, तो मीन्स इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। -3 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 आ जाएगा। 2 को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका आगे और कॉलम है ही नहीं तो ये आगे जाए तो ये नहीं रहेगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, प्लस -1 को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। -3 1 ज़ार
3। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो +5 आ जाएगा। 2 1 इस 2 प्लस 5 को इस अच्छा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आपके पास 5/2 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू, इसको आप करें माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करके फिर लिखना है। ठीक है, हम इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास क्या है, 2 माइनस 5/2 है, तो आपने एलसीएम लेना है, जिसकी नीचे कोई वैल्यू ना हो तो आपके पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 2 ही आ जाएगा। इस 2 को भी इस तरह लिखना है, -5 को भी इसी तरह लिखना है। अब 1 को किससे, यहाँ पर मैं एलसीएम ले रही हूँ, ठीक है, फ्रैक्शन है आपके पास, एलसीएम ले रही हूँ। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 आए तो 2 से करेंगे, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने वो वाला नंबर इधर लिखना है। ठीक है, और ये 2 और 5 उसी तरह -b। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आए, देखें 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 2 आए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे आपने वो वैल्यू इधर लिखनी है। 2 2 ज़ार 4 -5 1 ज़ार 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया। अब हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब x की जगह, x किसकी इक्वल था, x y की इक्वल था, तो x की जगह हम क्या पुट करते हैं, x और y पुट कर देते हैं। अब x और y हमने पुट कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू किसकी होगी, x की होगी, तो x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। और नीचे वाली क्या वैल्यू होगी, y की होगी -1/2, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास लास्ट पार्ट है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले सबसे आपने यहाँ पर देखें कि आपके पास इक्वल्स टू 0 और ये वाली जो कांस्टेंट वैल्यू वो भी इस साइड है। हम क्या पहले सबसे क्या करेंगे, इसको इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेकर जाएंगे। ये -1 है तो दूसरी साइड जाके +1 हो जाएगी, प्लस आप लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। 2x + y है, ये +3 है, दूसरी साइड जाकर -3 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। इसके साथ x के साथ कोई डिजिट नहीं है तो 1 होगा, 1 हो जाएगा। इसके साथ 2 आ जाएगा। ठीक है, x के साथ 2 है और y के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, तो आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, जब आपके पास कोई भी ऐसी वैल्यू हो जिसके साथ कोई साइन ना हो तो उसके साथ प्लस होता है, और अगर कोई वैल्यू ना हो तो उसके साथ 1 होता है। ठीक है, अब ये x y आ गया, दोनों में वेरिएबल क्या है, x और y है, और इक्वल्स टू के बाद इसमें 1 है और इसमें आपके पास -3 है। इसको आपने a बोल देना है, इसको आपने x और इसको b, तो आपके पास a x इक्वल्स टू b आ जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x इज इक्वल्स टू a इनवर्स ऑफ b आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये जो पूरी वैल्यू आई है इसमें से जो भी आ जाता है, b आपके पास ऑलरेडी है 1 और -3 है, a इनवर्स आपने फाइंड करना है। अब a इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास क्या फार्मूला है, 1 डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a आपके पास। ठीक है, अब हमने पहले क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए a डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है और एडजॉइंट ऑफ a भी फाइंड करना है। पहले हम क्या कर लेते हैं, a डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो 1 2 2 1 इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, मिड में माइनस होता है क्योंकि जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो मिड में माइनस होता है। और 2 2 ज़ार 4 आपके पास आ जाएगा, तो 4 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो मीन्स आपके पास a डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आया, -3 की इक्वल आया। अब a डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करेंगे, किस तरह फाइंड करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे। अब 1 1 है तो 1 1 ही आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, दोनों के साथ प्लस है तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। अब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड हुए और एडजॉइंट ऑफ a फाइंड हुए, इसको आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। क्या है, -3, और एडजॉइंट ऑफ a की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये a इनवर्स तो फाइंड हो गया। ठीक है, अब आपके पास ये वाली इक्वेशन लेंगे, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स ऑफ b, x इज इक्वल्स टू, अब a इनवर्स है आपके पास, a इनवर्स है क्या है, किसकी इक्वल आया है, -1/3 1 -2 एंड 1, और b आपके पास है तो b किसकी इक्वल है, 1 और -3 के, 1 और -3 के। x इज इक्वल्स टू -1/3 हम उसी तरह रखते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, दरमियान में प्लस, -2 को -3 से, इसी तरह -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस, 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया।
x इज इक्वल्स टू -1/3 उसी तरह लिखना है। 1 1 इज़ 1, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, और -2 1 इज़ 2, प्लस माइनस माइनस 1 3 इज़ 3। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू -1/3, 6 और 1 7, 3 और 2 5, तो -5 आ जाएगा। अब आपने इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करने, -1 7 ज़ार 7, और नीचे आपके पास 3 उसी तरह, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 5 ज़ार 5, और नीचे आपके पास 3 उसी तरह। तो अब इस x की जगह आपके पास ये जो x है, इस x की जगह आपने क्या करना है, x और y पुट कर देना है, क्योंकि आपके पास ऊपर x की जगह x और y वैल्यू थी। x और y पुट कर दिया, और ये आगे वाली वैल्यू आपने उसी तरह रखनी है, -7/3 और 5/3। अब जो ऊपर वाली वैल्यू है वो आपके पास x की वैल्यू है, और जो नीचे वाली वैल्यू है वो आपके पास y की वैल्यू है। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा।